नमस्कार और जय श्री हरि। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं योगिनी एकादशी व्रत की वो पावन और चमत्कारी कथा जिसका पुण्य फल हजारों वर्षों के यज्ञ और तीर्थों की यात्रा के बराबर माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इस व्रत का पुण्य इतना अद्भुत है कि ये मनुष्य को पाप और रोगों से मुक्ति देकर स्वर्ग लोक में स्थान दिलाता है। योगिनी एकादशी का व्रत शरीर की शुद्धि, मन की शांति और आत्मा की मुक्ति का श्रेष्ठ साधन है। अब सुनिए इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा। बहुत समय पहले अलकापुरी नगरी में कुबेर नामक देवता राज करते थे। कुबेर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके राजमहल के बाग का देखभाल एक हेममाली नामक गंधर्व करता था। हेममाली रोज शिवलिंग पर पूजा के लिए सुंदर फूल लाकर अर्पित करता था। एक दिन हेममाली अपनी सुंदर पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि वो शिव जी की पूजा के लिए पुष्प नहीं ला सका। भगवान शिव के पूजन में बाधा उत्पन्न हुई। जब कुबेर को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने हेममाली को श्राप दे दिया। हे दुष्ट, तू अब कोढ़ से ग्रस्त होकर पृथ्वी पर दर दर भटकेगा। श्रापित हेममाली ने पीड़ा और दुख में कई वर्षों तक जंगलों में भटकते हुए जीवन बिताया। उसका शरीर रोगों से ग्रसित हो गया। एक दिन वो हिमालय के वन क्षेत्र में महर्षि मार्कंडे के आश्रम में पहुंचा। दीनहीन अवस्था में महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और अपने पापों का प्रायश्चित मांगने लगा। दया और करुणा के सागर महर्षि मार्कंडे ने हेममाली से कहा, हे वत्स, अब भी तेरा उद्धार संभव है। आगामी योगिनी एकादशी का व्रत रख, सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का स्मरण कर, तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने महर्षि के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात भर जागरण किया। प्रातःकाल जब व्रत समाप्त किया तो उसका रोग भी समाप्त हो गया। शरीर सुंदर और तेजस्वी हो गया। उसे फिर से स्वर्गलोक का वरदान प्राप्त हुआ। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सदियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कई जन्मों के बंधन कट जाते हैं और मृत्युपरांत उसे बहे बैठे स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस व्रत में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धूप दीप पुष्प और फल अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें और रात भर जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। यदि आप भी जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो इस योगिनी एकादशी व्रत को अवश्य करें। बहन लिखें जय श्री हरि। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय।